नमस्कार मित्रों बचपन में हम में से बहुत सारे लोग जो है वो हिस्ट्री को नापसंद करते थे क्योंकि हम हिस्ट्री में मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते थे। बट आज उसी हिस्ट्री में से, हमारे महाभारत के इतिहास में से, मैं आपके सामने ऐसे 9 रत्न पेश करूंगा। अगर समय रहते हमने उसको हमारे जीवन में उतार लिए तो ये हमें बहुत ही मदद कर सकते हैं और हमारे जीवन को बहुत ही सरल और सुखद बना सकते हैं। तो पहला जो रत्न है वो हमें कौरवों और धृतराष्ट्र जी से सीखने को मिलता है कि अगर समय रहते हमने हमारे संतानों की गलत जिद को रोका नहीं, हमने उनको अगर सही और गलत में अंतर करना नहीं सिखाया, तो जीवन के किसी पड़ाव पर आकर, जीवन के कोई एक पड़ाव पर आकर जो है वो हम पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाएंगे। हमारे पास कोई और चारा नहीं या ऑप्शन नहीं रहेगा। दूसरा जो है वो हमें कर्ण जी से सीखने को मिलता है कि आप चाहे कितने भी बलवान हो, कितने भी बुद्धिमान हो, या आपके पास चाहे कितने भी वरदान क्यों ना हो, पर अगर आप अधर्म का साथ दोगे तो एक मोमेंट पर आकर आपकी विद्या, आपका बल, आपके सारे के सारे वरदान जो है वो निरर्थ बनकर रह जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। तीसरा जो है वो हमें अश्वत्थामा जी से सीखने को मिलता है कि हमें हमारे संतानों को महत्वाकांक्षी तो बनाना चाहिए, बट उसके साथ साथ हमें उनको सही और गलत में अंतर करना भी सिखाना चाहिए, ताकि वो किसी भी गलत काम के लिए अपने जो है रिसोर्सेस, अपनी विद्या का दुरुपयोग ना करें। क्योंकि आजकल ये चीज़ बहुत होती है कि हम हमारे किसी ड्रीम के पीछे, हमारी महत्वाकांक्षाओं को पाने के लिए हम बहुत सारे गलत रास्ते सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये अंतर जो है हमारे संतानों को बताना बहुत ज़रूरी है। चौथा जो है वो हमें भीष्म पितामह जी से सीखने को मिलता है कि कभी भी आवेश में, आक्रोश में या भावनाओं में आकर कोई भी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए, किसी को ऐसा वचन नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से हमें आगे चलकर अधर्म का साथ देना पड़े। पांचवा जो है वो हमें दुर्योधन जी से सीखने को मिलता है कि संपत्ति, शक्ति, सत्ता, संख्या का दुरुपयोग और दुराचारी व्यक्ति का साथ हमेशा विनाश ही लेकर आता है। छठा जो है वो हमें धृतराष्ट्र जी से सीखने को मिलता है कि अंध व्यक्ति, अंध यानी कि आंखों से अंधा नहीं, अंध यानी स्वार्थांध, वेदांत, मादांत, ज्ञानांध, मोहांध, जो अपने स्वार्थ में अंधा है, जो अपने मोह में अंधा है, जो सिर्फ अपने लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में कभी भी सत्ता नहीं देनी चाहिए। ये हमेशा राष्ट्र का सर्वनाश ही करेगा, ये कभी भी राष्ट्र का उद्धार नहीं कर सकता है। सातवां जो है वो हमें अर्जुन जी से सीखने को मिलता है कि हमेशा विद्या के साथ विवेक का होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कितना भी पढ़ लिख लो, बट अगर आप में दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, विवेक नहीं है, तो आपकी वो विद्या किसी काम की नहीं है। आठवां जो है वो हमें शकुनी जी से सीखने को मिलता है कि हर वक्त जीवन के हर पड़ाव पर छल, कपट, धूर्त ये नहीं चलता है। हाँ, अगर आप मान लो कि बहुत उसमें एक्सपर्ट हो, तो बहुत बार आप जो छल कपट से किसी को हरा दोगे या किसी को धोखा दे दोगे, बट हर बार ये नहीं चलेगा। एक टाइम पर आकर आप ऐसे फेल होगे कि वहाँ पर से आपको ज़िंदगी जो दूसरा मौका नहीं देगी। नौवीं और आखिरी बात जो है वो हमें युधिष्ठिर जी से सीखने को मिलती है कि नीति, कर्म और धर्म के रास्ते पर चलने वाला जो है वो हमेशा सफल होता है। भले स्लो होगा, पर वो कभी भी निराश नहीं होगा, वो कभी भी निष्फल नहीं होगा, उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, दूसरों के कंपेयर में हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत स्लो चीज़ें हो रही है, पर अपने कार्य पर भरोसा रखिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए, आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचोगे। मैं आशा रखता हूँ कि ये 9 रत्न जो है आप दूसरों तक भी शेयर करोगे और इन सारी चीज़ों को अपने बच्चों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।